Welcome to San Academy Pallikarni. Topic L2 हिंदी पोएम 1 भूल गया है क्यों इंसान. ग्रेड 6. भूल गया है क्यों इंसान. यह एक अच्छा कविता है. इस कविता के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन है. हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुत बड़े कवि है. हिंदी साहित्य में उनका हाथ बहुत बड़ा है. हमें अच्छे कृतियां प्रस्तुत किए हैं. अब उनके भूल गया है क्यों इंसान इस कविता के बारे में हम जानकारी लेंगे. भूल गया है क्यों इंसान. भूलना भूलना एक क्रिया शब्द है. इस भूलना का अर्थ क्या है. भूल जाना, याद न रहना, फॉरगेट कर देना. ओके. इंसान का अर्थ है मानव, ह्यूमन बीइंग. इंसान कुछ चीज़ों को भूल गए हैं. आज के इंसान वो क्या भूल गए हैं, कभी क्या उनको याद दिला रहे हैं, उसके बारे में हम इस पाठ में देखेंगे. भूल गया है क्यों इंसान. सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया. यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान. भूल गया है क्यों इंसान. कभी इंसान से पूछ रहे हैं तुम क्यों भूल गए हो. क्या भूल गए इंसान. हम हमारी शरीर, काया का अर्थ है तन, शरीर. हमारा इस काया मिट्टी से बना हुआ है. मिट्टी को अंग्रेजी में साइल बोलते हैं. हमारा शरीर 5 प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है. मिट्टी से भी बना हुआ है. सब पर नभ की निर्मल छाया. हमारे ऊपर जो आकाश है ना, नभ का अर्थ है आकाश. हमारे ऊपर आकाश है ना, वो आकाश का छाया सारे लोगों के लिए एक ही तरह है. अमीर लोगों के लिए एक तरह और गरीब लोगों के लिए एक तरह, ऐसा नहीं है. नभ की छाया एक ही तरह है. यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान. यहाँ आना का मतलब है पैदा होना. कवि कह रहे हैं इस भूमि में कोई भी विशेष वर लेकर, विशेष बूंद लेकर पैदा नहीं हुए हैं. हमारे जन्म और मरण सब कुछ समान है, एक ही तरह है, इसलिए हम सब एक ही है. भूल गया है क्यों इंसान. हम इस यूनिफॉर्मिटी को, इस एकता को भूल गए हैं. कवि उसे हमें याद दिला रहे हैं. भूल गया है क्यों इंसान. भूल गया है क्यों इंसान. धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए. बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान. भूल गया है क्यों इंसान. ओके. अब कवि क्या बोल रही है, हम क्या भूल गए हैं. धरती, धरती का अर्थ है यत. यत में मानव पैदा हुए हैं. ओके. मगर मानव ने ही देश बनाए हैं. सीमा रेखाएं खींचकर यह भारत है, यह अमेरिका है, यह पाकिस्तान है. इस तरह मानव ही अलग अलग देश बना दिए पृथ्वी को. इन अलग अलग देशों में रहने वाले हम सब बहु देशों में बसी हुई है. इन अलग अलग देशों में रहने वाले हम सब एक धरा संतान. हम सब एक ही धरा का, धरती का संतान है, बच्चे हैं. यानी हम सब एक ही परिवार का सदस्य है. ओके. हम लोग इस तत्व को भूल गए हैं और कवि हमें इन तत्वों का याद दिला रहे हैं. अब आखिरी पंक्ति. भूल गया है क्यों इंसान. क्यों अब भूल गए हैं. देश अलग है, देश अलग हो. हम अलग अलग देश में रहने वाले हैं. एक भारत में रहेगा और एक व्यक्ति अमेरिका में रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा, चाइना में रहेगा. फिर भी उनका कल्चर, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज ये भी अलग अलग होगा. वेश अलग है, वेश अलग हो, वे भी अलग अलग होगा. रंग रूप निशेष अलग होगा. मगर मानवता से लेकिन
मानवता को अंग्रेज में ह्यूमैनिटी बोलते हैं। मानवता के अनुसार हमारे अंतर प्राण, अंतर का अर्थ है हृदय, प्राण का अर्थ है सोल, हमारा हार्ट एंड सोल दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ओके, कवि विविधता में एकता के बारे में बोल रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, उसके बारे में कवि बोल रहे हैं। हमारा कल्चर अलग अलग होगा, देश अलग अलग होगा, फिर भी हम सब एक ही दरा का संतान है, एक ही परिवार का सदस्य है, सिबलिंग्स है। इसलिए हमारे मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए, हम दूसरों को मदद करना चाहिए। इस तरह कवि हमें याद दिला रहे हैं। हम इन तत्वों को भूल गए हैं, कवि इनका याद दिला रहे हैं। अब इस कविता में से कुछ कठिन शब्दार्थ: भूलना टू फॉरगेट, मिट्टी सॉइल, नभ स्काई, छाया शेड, विशेष स्पेशल, इंसान ह्यूमन बीइंग, धरती अर्थ, मानव ह्यूमन बीइंग, उपजाना टू ग्रो, देश कंट्री, बनाना टू मेक, संतान हायर, अलग डिफरेंट, वेश ड्रेस, मानवता ह्यूमैनिटी, प्राण सोल। आदि कठिन शब्दार्थ इस कविता में से मैं आपके लिए प्रस्तुत किया है। अब मुझे यकीन है कि भूल गया है क्यों इंसान इस कविता का सारांश, अर्थ, सब कुछ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। धन्यवाद बच्चों।